आवाज आती है ढोल की, पैसे उड़ते हैं हवा में, लेकिन एक सवाल दिल में उठता है, ये दीन है या तमाशा? आज हम उस फितने के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज एक मजा बन चुका है, लेकिन हकीकत में वो अजाब बनने वाला है। आज का टॉपिक है कव्वाली बिना म्यूजिक के भी हराम क्यों है, और साथ ही हम एक्सपोज करेंगे ऐसा कव्वाल जो कह गया ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ हिंदुस्तानी है, और लोग हंसकर सुनते रहे। क्या ये सिर्फ गफलत है या कुफ्र? चलिए दिल से सुनिएगा। हमारे मोहल्ले में चंद रोज पहले एक कव्वाली का प्रोग्राम हुआ, मस्जिद के बिल्कुल सामने, जहां ढोल बज रहे थे, लोग पैसे उड़ा रहे थे। और वही लोग जब मदरसे के लिए चंदा मांगते हो तो कहते हैं माफी चाहिए, अभी हाथ तंग है। मैं खुद विटनेस हूं। हमारे इमाम साहब 2 साल से मना करते आए हैं, ऐसे प्रोग्राम मत करो, ये इस्लाम नहीं। लेकिन इस दफा गांव के कुछ बड़े लोगों ने मिलकर कव्वाली रख दी, और ऐसी कव्वाली जिसमें नफरत भी थी, कुफ्र भी था और शैतानी जहन भी था। इस्लाम में म्यूजिक का हुक्म क्या है? सही बुखारी, रसूलुल्लाह ने फरमाया, आएगा एक जमाना जब मेरी उम्मत के लोग शराब को दूसरे नाम से पिएंगे और म्यूजिक और गानों को हलाल करार देंगे। यानी म्यूजिक के जरिए लोगों के दिल से हया, शर्म और जिक्र ए इलाही निकाल दिया जाएगा। कव्वाली जिसमें म्यूजिक, ढोल, तालियां और डांसिंग हो, ये सब हराम है। कुछ लोग कहते हैं अगर म्यूजिक हटा दें तो क्या कव्वाली हलाल हो जाती है? जवाब है नहीं, क्योंकि असली मसला है कंटेंट का, जिसमें शिर्क, गुलू फिल औलिया, बुजुर्गों को खुदा जैसा समझना और नातियों को गाना बना देना होता है। आपको याद दिलाएं, हजरत उमर रजीज ने एक दफा एक गाने की आवाज सुनी तो अपने कान बंद कर ली। साइंस भी कहती है म्यूजिक से डोपामीन रिलीज होता है, एक केमिकल जो टेम्पररी प्लेजर देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में स्पिरिचुअल नमनेस लाता है। लाउड बीट्स जैसे ढोल ब्रेन के थीटा वेव्स डिस्टर्ब करते हैं, जो रिफ्लेक्शन और सुकून के लिए जरूरी होते हैं। यानी जो चीज तुम्हें स्पिरिचुअल एलिवेशन देनी चाहिए वो तुम्हें इमोशनल इंटॉक्सिकेशन दे रही है। इसमें ना अल्लाह का जिक्र है ना अखलाका की दावत, सिर्फ मस्ती का नशा है। अब सुनो, इस कव्वाली प्रोग्राम के दौरान एक कव्वाल स्टेज पर आया, हाथों में माइक था, और उसने कहा हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान, सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। सब लोग हंस पड़े, किसी ने मना नहीं किया, कोई नहीं बोला कि ये कुफ्र है। ये क्या था? ये था क्लियर कुफ्र। इमाम अब्बू हनीफा के मसलक में भी अगर कोई इस्लाम का इनकार करे, मुसलमान होने का इनकार करे, तो वो मुरत्तद है। और अगर आप उस बात को सुनकर चुप हैं, तारीफ करते हैं या हुसूल मनसबी में लगते हैं, तो आप भी उस कुफ्र में शामिल हो जाते हैं। हजरत ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कव्वाली चाहे साजो सरगम के साथ हो या बगैर उसके, हर सूरत में हराम है। सुनो, आज हमारी उम्मत की ऐसी दशा हो चली है कि लोग मुझ पर फतवा जारी करके पूछेंगे क्या आपने कुछ कहा? मैं तो वहां मौजूद ही नहीं था, इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं। जो दीन के नाम पे तमाशा करे वो निफाक, हिपोक्रेसी का शिकार है। ये इस्लाम नहीं, ये शैतानी जेहानियत है। मैं ये सब देख के उदास था। हमारे एरिया के एक बुजुर्ग ने मुझे रोका। उन्होंने कहा, बेटा ये वही लोग हैं जो हजरत इमाम हुसैन के जमाने में भी पैसे के लिए बेईमानी करते थे, आज भी पैसा देकर ढोल बजाते हैं, और जब दीन का काम हो तो मुंह मोड़ लेते हैं। जहां ढोल बजा वहां अल्लाह का सख्त गजब आता है। वो बुजुर्ग रो रहे थे, उनकी आंखों में एक जलता हुआ दर्द था जिसे मैं महसूस कर गया। ये जो मैंने कहानी सुनाया ये मुंज़म थी ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। मेरे दोस्तों, ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हें उठाने के लिए है। तुमसे सिर्फ इतना कहना है, कव्वाली का ये फितना तुम्हारे ईमान को चुरा रहा है। शैतानी बीट्स में डूबा हुआ ये सिस्टम तुम्हारी औलाद को गुमराह कर रहा है। तुम्हारे पैसे अगर ढोल पे उड़ रहे हैं और मदरसे में एक चटाई भी नहीं बिछ रही, तो सोचो अल्लाह की नज़र में तुम्हारा मीज़ान कहाँ जाएगा। अगर तुम्हें सच में हक चाहिए, अगर तुम कंफ्यूजन में हो कि कौन हक पर है, तो अगला वीडियो देखो। हक पर कौन है, अहले सुन्नत वल जमात या वहाबी, देवबंदी और बगैर जमात? वहां तुम्हें मिलेगा।
क्लियर दलील सुन्नत का रास्ता और आखिरत में कामयाबी का